माय प्रिंसेस, अभी तो तुम्हें और तड़पना है और दर्द सहना है। सहना पड़ेगा ना बेटा, थोड़ा सा दर्द तो सहना पड़ेगा, मजा आएगा। अच्छा सॉरी बेटा, गुड नाइट। अरे वाह, देखो इस डाइन को, हमारा जीना हराम करके कैसे चैन से सो रही है। ए, चलो उठ। तेरी वजह से वो पुलिसिया अभिमन्यु ने एक मासूम को इतनी बुरी तरह से पीटा है कि वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और तू यहाँ पर आराम करवा रही है। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है डायन, हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? पुलिस थाने में सबने देखा है कि एक मामूली से चोर को अभिमन्यु ने कितनी बेरहमी से पीटा है। वो तेरे जैसा बनते जा रहा है, बेरहम। उसे भी अब लोगों को डराने में मजा आ रहा है। ये नहीं हो सकता। अभिमन्यु किसी को इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकता। वो एक अच्छा इंसान है। जब से तेरे मनुष्य कदम इस गांव में पड़े हैं, सबका जीवन नर्क बन गया है। मनुष्य कहीं की। तेरी वजह से अभिमन्यु जैसा नेक इंसान हैवान बनता जा रहा है। उस दिन कैसे हम लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, सब तेरी वजह से हो रहा है। भगवान करे उस चोर को जितना दर्द हुआ हो ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द में तो दर्द में। प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, प्रीति दीदी। रिमझिम, हाँ अब ठीक तो हो ना बेटा? दीदी बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा लेप और लगा देती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये कैसे गिरा? बहुत दर्द हो रहा है। बेटा प्लीज हिम्मत रखो, मैं कुछ करती हूँ। बहुत जलन हो रही है, कुछ करो ना प्रीति दीदी। जितना देर खड़े उतना से जाते तो मुझे, मैं सारे दर्द सह लूंगी, पर मेरी बच्ची के जीवन के लिए मुझे माफ कर दो। कम से कम उस मासूम पर तो तरस खाओ। तू डायन है और तेरी बेटी काली नागिन, जो इस पूरे गांव को एक दिन डस लेगी। तुम दोनों ही चमकिया पर शराब हो। तुम्हें किसी भी कीमत पर इस गांव को छोड़ना ही होगा। कब तक सहते रहेंगे ये तेरी मनुष्यत? हाँ, कब तक सहते रहेंगे तेरी मनहूसियत? कैसे सहते रहेंगे? जाना होगा तुम्हें। चलो। नहीं, रुक जाओ। मेरी बच्ची के लिए मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं अभिमन्यु का और इंतजार नहीं कर सकती। पेड़ की छाल लाने के लिए
मुझे ही जंगल जाना होगा। रिमझिम को बस उसी से आराम मिल सकता है। रिमझिम का दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर मैं नहीं गई तो ये दर्द से तड़पती रहेगी। बेटा बेटा आप हिम्मत रखो। हाँ, आपकी दीदी अभी आती है। आपकी दीदी आपको कुछ नहीं होने देगी। हाँ, मैं अभी आई। मैं अभी आई। दीदी ये कौन? कृपाल बाबा, कुछ संदेश आया उनका? ये रहा आपका संदेश। जी। ये क्या है? ये तो खाली है, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। आप सच्चे मन से कृपाल बाबा को याद कीजिए, उनका संदेश आप तक पहुंच जाएगा। तुमने जिस इंदुमती के बारे में बताया वो इस जन्म में मेरी पोती बिंदु बनकर पैदा हुई है, लेकिन उसकी आत्मा को इंदुमती ने अपने वश में कर रखा है। मैंने उसके जीवन के बारे में गहन विचार किए। मुझे बिंदु के कई भविष्य नजर आए। उसके जीवन के कई रास्ते और ढेरों संभावनाएं सामने आई। कुछ रास्ते प्रकाश और आशाओं से भरे हुए हैं तो कुछ रास्ते अंधकार से ढके हुए हैं। उसे इन संभावनाओं के बारे में बताओ। उससे कहो कि वो सही रास्ता चुने। लेकिन बिंदु को ये ऐसे ही समझ नहीं आएगा। उन्हें इन सारी संभावनाओं के बारे में बताने के लिए तुम्हें नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करना होगा। इसकी हमें जरूरत थी। कृपाल बाबा का ये संदेश शायद बिंदु की सोच बदल दे। रिमझिम के लिए उसका दिल पसीज जाए और रिमझिम की जो तकलीफ है जिंदगी भर के लिए वो खत्म हो जाए। इसकी भी जरूरत थी। धन्यवाद धन्यवाद। बेटी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? तुम वापस आ गए। तुम पहले बताओ वहां क्या हुआ था। सब कुछ उलझा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो ये बैग लेके? वो लेप खत्म हो गया था तो मैं जंगल जा रही थी छाल लाने के लिए, ताकि लेप बनाया जा सके। रिमझिम दर्द से बहुत करहा रही है। हाँ, लेकिन तुम्हारा जाना सेफ नहीं है ना, बहुत रिस्क है। हम लेकर आते हैं। हाँ, तुम अंदर जाओ घर के। नहीं, तुम पहले से इतनी भागदौड़ कर रहे हो, तुम थक गए होगे। तुम प्लीज जाके आराम करो, मैं ले आऊंगी। अरे भागदौड़ कर रहे हैं तो क्या हुआ? पुलिस वाले हैं भाई, पुलिस वाले कहाँ थकते हैं। हम सब संभाल लेंगे। और वैसे भी तुम्हारा रिमझिम के साथ रहना बहुत जरूरी है ना। तुम अंदर जाओ। हाँ, हम जल्दी आएंगे। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ। ठीक है, जाओ जाओ।
अरे अरे मच्छर जी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? वो सर हम तो बस सर वो सब छोड़िए ना सर। आप पहले हमको ये बताइए कि आप सर वो सब काहे किए? क्या? सर आप उस आदमी को कितना मारे सर? बहुत छोटा सा तो ही सर कसूर था उसका। सर आपको पता है सर, वो अभी अस्पताल में है सर, कोमा में। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सर। क्या क्या आप हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीवी रखी है आपने, हमारा नाम क्यों लगा रहे हैं आप? अरे सर हमने कुछ नहीं पी रखी है। अरे बात ही आप ऐसी कर रहे हैं मच्छर जी, जो भी आ रहा है हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। हमने क्या किया है? सर आप इतना हैरान काहे हो रहे हैं? अब नाटक करना छोड़ दीजिए सर। आपने सर उसको ऐसे जानवर की तरह मारा है सर, इसीलिए वो कोमा में चला गया। चुप! चुप! क्या बोल रहा है तू? हमने मारा है? क्या नाम से पकड़ा है? तो मैं बोला था ना कि ये खबर यहीं की यहीं, चुप एकदम साइलेंट सन्नाटा। बाहर कैसे ये खबर? बोला था ना, कुछ हुआ ही नहीं। हमने क्या किया? हम तो थे ही नहीं। क्या चल रहा है साहब? सर देखिए हम तो सर समझ गए, लेकिन सर हम चाह रहे हैं सर आप भी सर थोड़ा सा सर समझिए सर। जैसे कि? सर देखिए सर कोई नहीं है यहाँ आसपास। सर आप काहे झूठ बोल रहे हैं? हम सर सच सच बताएं? आप बुरा तो नहीं मानोगे? अरे बोलिए ना, नहीं मानेंगे। सर देखिए सर आप सर बदल गए हैं सर। क्या बात कर रहे हैं यार? हाँ सर, पहले वाले जो अभिमन्यु सर थे वो जो आज वो सर नहीं है सर। सर आप एकदम सर बिंदु की तरह सर हो गए, एकदम से पूरा हाँ। दे रहे धरती पे हो ना तुम? किसके जैसे हो गए हम? बिंदु के जैसे? ये किसके? अरे समझने की कोशिश करो भाई, बहुत टेंशन है जीवन में। रिमझिम को बचाना है, गांव चमकिया की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। हम संभालेंगे। डायन को हम संभालेंगे। बहुत टेंशन है ना? है ना? तू क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे तू? हम कौन है? सीनियर क्या? तुम कौन हो? जूनियर। सर मारो, नीचे बैठो तुम, नीचे तुम जैसे लोगों पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। हैं? क्या मारा उसको? बोल ना बोल। कुछ देखा नहीं ना तुमने? नहीं देखा ना? कुछ हुआ भी नहीं तो देखे को क्या? चलो हम चुप एकदम। फिर से हाथ खराब कर दिया हमारा। समझ में आ गया, जेलस हो रहे हो तुम। हम इंस्पेक्टर बन गए। तुम वहीं के वहीं छोटे जूनियर वहीं के वहीं हो तुम, उसी पोस्ट पे। और हम निकल चल, भाग। रुको, इधर। सॉरी बोल। सॉरी। सैल्यूट कर। सैल्यूट। चल अब निकल चल। तेरी तो उड़ा के कितने साला। यार तो ताकत पावर वाला ही मजा है इसका। फिर मान लो तो साला तेरी। तुम्हारे जितने भी फैंस है ना इस चमकिया गांव में, जितने भी तुम्हारे चाहने वाले हैं, सबको तुम्हारे अगेंस्ट कर देंगे। अगेंस्ट जितने भी हैं सब नफरत करेंगे तुमसे। जितने भी हैं डायन से ज्यादा नफरत करेंगे और हमसे प्यार करेंगे।
अभी भी वक्त है अभिमन्यु, जिद छोड़ दो और मान जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तुम्हारे दादाजी कृपाल बाबा, उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। हम बिंदु नहीं इंदुमती हैं। यहाँ ना कोई हमारा परिवार है और ना ही कोई दादाजी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हम मान जाते हैं। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मान जाते हैं, सुन लेते हैं तुम्हारी बात, लेकिन एक बार ये तो पढ़ लो, इसमें लिखा क्या है। ठीक है, तुम्हारा ये काम हम ही आसान कर देते हैं। ओम ब्रूम ब्रूम ब्रूम। भविष्य का है भूत का। ओम गाम गाम गाम। ज्ञान के प्रकाश से मिटे अंधेरे का जाल। शेरा, इसे छुओ बिंदु। बिंदु, बिंदु देखा तुमने? बिंदु ये तुम हो, ये तुम्हारा भविष्य है। बिंदु प्लीज प्लीज बात मानो, जिद मत करो, ये सब कुछ छोड़ दो। हाँ देखो तुम्हारा भविष्य कितना सुंदर है, इसमें खुशियां ही खुशियां है ना बिंदु। तुम्हें और देखना है, और देखना है, रुको। ओम ब्रूम ब्रूम ब्रूम। भूत का है भविष्य का, भविष्य का है भूत का। ज्ञान का जल। बिंदु ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? नहीं देखना हमें ऐसा भविष्य। कोई और हमारा भविष्य में क्यों दिखाए? हम खुद अपना भविष्य तय करेंगे। अरे ये दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पावर की लालच में तुम अंधी हो गई हो, कुछ भी कर रही हो तुम। तुम्हें अभी दिखाया ना कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ भी जानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं हो तुम। तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं हम। देखो बिट्टू प्लीज, इससे पहले बहुत देर हो जाए, तुम्हें पछताना पड़े, प्लीज हमारी बात सुनो।